जादुई नदी में घर। मोहिनी परी अपनी सौतेली माँ के साथ एक नदी में लकड़ी के बनाए हुए घर में रहती थी। कुछ साल पहले मोहिनी परी के पिताजी की भी मौत हो चुकी थी और उसकी सौतेली माँ भी उससे हमेशा ही नफरत किया करती थी। मैंने तुझसे कल ही कहा था मेरे रूम की फर्श ठीक करने के लिए नदी का पानी मेरे रूम में आ रहा है, तुझे समझ में नहीं आया था? वो माँ बाकी कामों के चक्कर में मैं भूल ही गई थी। मैं अभी ही ठीक कर दूंगी। छोटी बच्ची है क्या जो हर बात भूल जाती है? पहले जाकर मेरे लिए खाना बना, बाद में वो करना, समझ गई? ठीक है माँ। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। मेरी बात कान खोल कर सुन। पहले जाकर मार्केट से मेरे लिए एक केक लेकर आ। शाम को मेरे सारे फ्रेंड घर पे आ रही हैं क्योंकि मैं सभी को पार्टी दे रही हूँ। पर माँ अभी तो जोरों से बारिश हो रही है और पूरी नदी भी भर चुकी है। ऐसे में बाहर जाना खतरनाक होगा। जैसा कहती हूँ चुपचाप वैसा ही कर। वैसे भी मार्केट काफी दूर है, अगर तू देर से जाएगी तो वापस कब तक आएगी? अभी के अभी जा। बारिश तो जोरों की हो रही है पर मुझे किसी भी तरह जाना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। वह किसी तरह नदी पार करती है और मार्केट से केक लेकर वापस आती है। जब वह नदी पार करके घर की तरफ आ रही थी तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह नदी में डूबने लगती है। माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। उसकी आवाज सुनकर उसकी सौतेली माँ घर से बाहर आती हैं। ये क्या मनहूस, सारा केक नदी में डालकर खराब कर दिया। अब मुझे वापस से केक लाना होगा। तेरा मर जाना ही बेहतर होगा, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। माँ प्लीज मुझे बचाइए। पर उसकी सौतेली माँ उसे नहीं बचाती और वह नदी में डूब जाती है। कुछ समय के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह देखती है कि वह नदी के अंदर थी और वह सांस भी ले पा रही थी। ये सब क्या हो रहा है? मैं पानी के अंदर भी सांस कैसे ले पा रही हूँ? ये कैसे हो सकता है? और यहाँ तो बहुत ही खूबसूरत दुनिया भी है। आप कौन है? मैं एक जलपरी हूँ और ये मेरी जादुई दुनिया है। यहाँ कोई इतनी आसानी से नहीं आ सकता। यहाँ वही आता है जो सच्चा और अच्छा होता है। तुम यहाँ तक पहुँची, यानी तुम भी बहुत अच्छी हो। फिर मोहिनी परी उस जलपरी को अपने बारे में सब कुछ बताती है। तुम चिंता मत करो, अब तुम हमेशा के लिए यहाँ रह सकती हो और यहाँ और भी परियां हैं जिनके साथ तुम मिलकर रह सकती हो। तुम्हें अपनी सौतेली माँ के पास जाने की कोई जरूरत नहीं और यहाँ तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये जादुई दुनिया है। यहाँ कोई भी काम करने की जरूरत नहीं, सब कुछ खुद ब खुद ही हो जाता है। ये सुनकर मोहिनी परी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जादुई जामुन का घर। त्रिशा एक 10 साल की परी थी। उसकी माँ एक हवेली में काम करने के लिए जाया करती थी। माँ आज मैं भी आपके साथ चलूं? वहाँ तुम अकेले क्या करोगी? लेकिन मुझे जाना है। आप जहाँ काम करती है मैंने उतनी बड़ी हवेली कभी भी नहीं देखी। मुझे वो हवेली अंदर से देखनी है, इसीलिए मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। ठीक है चलो। ये तुम किसे लेकर आई हो और इतनी लेट कैसे हो गई? वो मालकिन आज थोड़ा काम था इसीलिए लेट हो गई। और ये मेरी बेटी है, मैं अभी जल्दी सारे काम खत्म कर लेती हूँ। इसे कह देना चुपचाप एक कोने में बैठी रहे। हवेली की किसी भी चीज को हाथ लगाया ना तो देखना, आप चिंता मत कीजिए। आप जैसा कहती है वैसा ही होगा। त्रिशा तुम यहीं पे बैठो, मैं भी सारे काम करके आती हूँ। ये हवेली तो अंदर से कितनी अच्छी लग रही है। मैंने ऐसी हवेली कभी भी नहीं देखी। काश मेरा भी घर इतना बड़ा होता। तभी वहाँ उस मालकिन की बेटी आती है। तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम त्रिशा है। और तुम्हारा? मेरा नाम रिया है। चलो चल के सोफे पे बैठकर बातें करते हैं। नहीं, मालकिन ने मुझे किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना किया है, इसीलिए मैं सोफे पे नहीं बैठ सकती। अरे तुम चलो तो सही, माँ कुछ भी नहीं कहेंगी। फिर दोनों सोफे पे बैठकर बातें कर रही थी। तभी मालकिन आती है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सोफे पे बैठने की? मैंने पहले ही समझाया था ना। माँ
मैंने इससे कहा था सोफे पे बैठने के लिए, तो क्या हो गया? बेटी तुझे नहीं पता है, ये गरीब के साथ तक गिर सकते हैं। ये पहले हमसे दोस्ती करेंगे और फिर धीरे धीरे हमें ही लूटेंगे, इसीलिए इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप पता नहीं क्या क्या सोच लेती हैं। अब तो तेरी बातों का भी मेरी बेटी पर असर सा होने लगा है और आज से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज मालकिन, ऐसा मत कहिए, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। ये तेरी बेटी मेरी बेटी को गरीबों के चाल चलन सिखा रही है। आज के बाद ये यहाँ कभी नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं त्रिशा को कभी भी यहाँ नहीं लाऊंगी। सब हम गरीबों से ही नफरत क्यों करते हैं? क्या गलती है हमारी? ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? वह जिस जामुन के पेड़ के नीचे बैठी थी, अचानक से ऊपर से एक जामुन गिरता है और वह एक बड़े से घर का रूप ले लेता है। मैं एक इच्छा पूर्ति जामुन का पेड़ हूँ और मैं सबकी इच्छा जानता हूँ। जो लोग सच्चे और अच्छे होते हैं, मैं उन्हीं की इच्छा पूरी करता हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हारी भी इच्छा पूरी की। तुम्हें एक घर चाहिए था ना? अब से तुम इस घर में रह सकती हो। ये एक जादुई घर है और ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। ये सुनकर त्रिशा परी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। दो जादुई लहंगे, मोहिनी परी और दिव्य परी दोनों जुड़वा बहनें थी और दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। कुछ साल पहले परीलोक में आए तूफान में उनके माता पिता उनसे बिछड़ चुके थे, जो कि अभी तक नहीं मिले थे। वे दोनों मिलकर काम किया करती थी और समय व्यतीत कर रही थी। आज हम घर पर खाना नहीं बनाते हैं और होटल में खाने के लिए चलते हैं। नहीं, ये तुम क्या कर रही हो? कल ही हमें सैलरी मिली है और सारे पैसे हमने घर के खर्चों के लिए रखे हैं ना। अगर हम होटल जाएंगे तो आधे पैसे तो ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। फिर हम सारा सामान कहाँ से लाएंगे? मैं अभी खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। अरे पर ये मोहिनी बिना मैं हर रोज वही खाना खाकर बोर हो चुकी हूँ। पिताजी हमें कितना अच्छा खाना खिलाने के लिए ले जाया करते थे। उनके जाने के बाद तो सब बदल गया है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। पता नहीं अभी वो दोनों कहाँ होंगे। हमने उन्हें कितनी जगह ढूंढा पर वो हमें कहीं भी नहीं मिले। ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? दिव्य परी, खाना बन चुका है, आ जाओ। क्या तुमने खिचड़ी बनाई है? ये तुम्हें ही मुबारक हो। मुझे भूख नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कुछ देर पहले तो तुम्हें भूख लगी थी पर अब नहीं है। ये बकवास खिचड़ी देखकर मेरा पेट भर गया। मेरा मन नहीं है, तुम ही खाओ इसे। अरे कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। कम से कम बता कर तो जाओ कहाँ जा रही हो। पता नहीं क्या हुआ है इसे, कुछ ही देर में खुद ही वापस आ जाएगी। पर शाम हो जाने पर भी दिव्य परी वापस नहीं आती। कितने घंटे गुजर चुके हैं, वो अभी तक नहीं आई। मुझे जाकर देखना होगा। कुछ दूर तक दिव्य परी को ढूंढती है पर उसे दिव्य परी कहीं भी दिखाई नहीं देती। दिव्य परी कहाँ जा सकती है? मुझे बहुत डर लग रहा है। दिव्य परी, कहाँ हो तुम? क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? तो तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। ये सब क्या है? तुम कुछ देर के लिए मेरा पीछा नहीं छोड़ सकती? माँ पापा की तरह तुम भी मुझसे दूर चली जाओ प्लीज। ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुम खाने की वजह से गुस्सा हो ना? ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बना देती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम चली जाओ यहाँ से। दिव्य परी को नहीं पता था कि जिस पेड़ के नीचे वह बैठी थी वह एक जादुई पेड़ था जो कि उनकी सारी बातें सुन रहा था। तुम दोनों बहनें होकर इस तरह से झगड़ा क्यों कर रही हो? क्या ये पेड़ तो बात कर रहा है? पर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ। मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा। अगर आप बता सके कि हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। माफ करना, पर अब तुम्हारे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। वे उस तूफान में ही मारे जा चुके हैं। पर तुम लोग चिंता मत करो। ये लो, ये जादुई लहंगे हैं और ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। तुम जो चाहो इनसे मांग सकती हो।
ये सुनकर वे दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।